पीआई ने भारत की एक और बड़ी मदद कर दी है। जानेंगे किस तरीके से अभी तहव्वुर राना के बाद एक और बड़ी मदद भारत को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर क्या अपना स्टैंड पाकिस्तान ने बदल लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 18 अप्रैल 2025 को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI और अप्रवासन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी पंजाब भारत में आतंकी हमलों और पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के साथ संबंधों के लिए हुई है। हरप्रीत सिंह को बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जोड़ा गया है जो खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन से संबंधित है। हरप्रीत सिंह जो पंजाब के अमृतसर जिले के पासिया गाँव से ताल्लुक रखता है, एक गैंगस्टर से आतंकवादी बना व्यक्ति। वो पंजाब में कम से कम 14 आतंकी हमलों में शामिल रहा, जिनमें पुलिस चौकियों, धार्मिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों पर ग्रेनेड हमले शामिल हैं। वो साल 2021 में अवैध रूप से मैक्सिको सीमा के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ और मानव तस्करी नेटवर्क की मदद से वहां रहा। उसने अपनी पहचान छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन यानी कि डिस्पोजेबल फोन और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हरप्रीत सिंह को सितंबर 2024 में चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड पंजाब पुलिस अधिकारी के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस हमले की साजिश में हरप्रीत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी रिंदा के साथ मिलकर काम किया। निया ने मार्च 2025 में 4 आतंकवादियों, जिनमें रिंदा और हरप्रीत शामिल थे, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इन दोनों ने भारत में स्थानीय ऑपरेटिव्स को हथियार, धन और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया था। हरप्रीत सिंह के खिलाफ पंजाब में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अवैध गतिविधियां शामिल हैं। जनवरी 2025 में निया ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की सूची में शामिल है। हरप्रीत सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जोड़ा गया। FBI ने अपनी जाँच में पाया कि हरप्रीत ने ISI के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और खालिस्तानी आतंकवादी समूहों से व्यापक समर्थन प्राप्त किया। वह और रिंदा मिलकर पंजाब में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए स्थानीय ऑपरेटिव्स को निर्देशित करते थे। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में BKI ने पंजाब में 16 आतंकी हमलों का अंजाम दिया, जिनमें 14 ग्रेनेड हमले, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमला और एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमला शामिल था। इन हमलों का मकसद पंजाब में कानून व्यवस्था को अस्थिर करना और खालिस्तानी उग्रवाद को फिर से शुरू करना था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने 1980 के दशक से खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा रहा। इसका उद्देश्य भारत से अलग एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान स्थापित करना था। BKI को कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें सबसे कुख्यात 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क बम विस्फोट है। 23 जून 1985 को कनाडा से भारत आ रहे एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर बम विस्फोट के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर कनाडाई नागरिक थे। जांच में पाया गया कि यह हमला BKI के आतंकियों ने किया था, जो खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाना चाहते थे। इस घटना ने भारत, कनाडा और वैश्विक समुदाय को झकझोर दिया और खालिस्तानी आतंकवाद के खतरे को उजागर किया। इस ऐतिहासिक उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि BKI और इसके सहयोगी जैसे हरप्रीत सिंह और रिंदा न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम है। हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरप्रीत सिंह वर्तमान में अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के हिरासत में है। उसे निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का हकदार है। भारत सरकार उसकी प्रत्यर्पण या निर्वासन की मांग कर रही है ताकि उसे आतंकवाद के आरोपों में मुकदमे का सामना करना पड़े। FBI ने इस गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण उदाहरण बताया, जिसमें भारत की निया और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने मिलकर काम किया। FBI ने कहा है कि यह मामला वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को पकड़ने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दिखलाता है। हरदीप सिंह की गिरफ्तारी भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घटना न केवल खालिस्तानी आतंकवाद के खतरे को दिखलाता है, बल्कि ये भी दिखलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क को छोड़ने के लिए वैश्विक सहयोग कितना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से BKI जैसे संगठनों ने भारत और
विदेशों में विनाशकारी हमले किए हैं और हरप्रीत जैसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस तरह के खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। भारत ने पाकिस्तान के उस प्रयास की कड़ी निंदा की है जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के सह षड्यंत्रकारी तहव्वुर हुसैन राणा से खुद को अलग करने की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र होने की अपनी छवि से छुटकारा नहीं पा सकता है। ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान ने दावा किया कि राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, उसने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को नवीनीकृत नहीं किया है और अब वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। तहव्वुर हुसैन राणा 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, जो कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, अब इसे भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है और भारत इन्हें लाया जा चुका है। अब यहाँ पर भारत को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है अमेरिका। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं और ये बदलाव बड़े ही अजीब बदलाव हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो इजराइल विरोधी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 170 लोगों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने एक दावे का खंडन किया है, उन सोशल मीडिया दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया कि उसने इस महीने की शुरुआत में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव को इजराइल की चिंताओं को समायोजित करने के लिए एक तरफा रूप से कमजोर किया है। पाकिस्तान ने कहा कि ये दावे गलत मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं और प्रस्ताव के परिणाम को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये बयान एक वैश्विक वायर सेवा के खबर के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका के दबाव के कारण जो परिषद से हट चुका है, पाकिस्तान द्वारा OIC की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में एक शक्तिशाली जांच तंत्र को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में OIC की ओर से UNHRC में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो फिलिस्तीन के समर्थन में था। यह प्रस्ताव OIC की वार्षिक पहल का हिस्सा है। इसे केवल फिलिस्तीनी पक्ष के सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को कमजोर करने के दावे आधारहीन हैं और यह पूरी तरीके से फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनी कारण का समर्थन दिया है। यह प्रस्ताव उनकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिकी दबाव के कारण प्रस्ताव में एक स्वतंत्र जांच तंत्र को शामिल नहीं किया गया जो इजराइल की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्ताव का मसौदा OIC के सभी सदस्य देशों के विचार विमर्श के बाद ही तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करता है और फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच की मांग करता है। गाजा में अक्टूबर 2023 में शुरू हुए संघर्ष में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 50,944 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। पाकिस्तान, जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता है, उसने लगातार गाजा में तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता की बहाली और 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग की है। पाकिस्तान की ये स्थिति उसके लंबे समय से चले आ रहे रुख को दिखलाती है, जिसमें वो फलस्तीनी कारण का समर्थन करता है, अपने पासपोर्ट से उल्लेख करता है कि वो इजराइल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है। खैर, अब अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर दिखना तो शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।